ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इससे 15 तक के जो क्वेश्चंस हैं गाइस वो पैसेजेस के हैं, सो मैं पैसेजेस नहीं लूँगा। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, पी क्यू आर एस, ये सब मैं नहीं लेने वाला हूँ। वी विल जस्ट टेक द ग्रामर सेक्शन, और वोकैब भी अपन स्किप कर रहे हैं बिकॉज वोकैब भी आप पूरी आप डिक्शनरीज में गूगल पे वर्ड्स को देख सकते हो, उनके मीनिंग्स देख सकते हो। देयर आर सो मैनी वीडियोज़ ऑलरेडी, बट ग्रामर सेक्शन में मतलब कोई भी कुछ भी वीडियो बना रहा है, मतलब कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं है उनकी, है ना। तो अपन हर चीज़ को एक्सप्लेन करते जाएंगे ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन है आपका सिनोनिम्स का। ही इज़ कंसिडर्ड द हरबिंजर। हरबिंजर वर्ड में क्लासेस में काफ़ी बार समझाता हूँ आप लोगों को। हरबिंजर का मतलब होता है कोई एडवांस इन्फॉर्मर जो होता है, जो पहले से कोई चीज़ की आपको सूचना देता है, उसको अपन हरबिंजर कहते हैं। सो आंसर गोज ब्रावो, एडवांस मैसेंजर। ब्रीफ रखने की ट्राई करेंगे इसको एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। द विस्ता ऑफ द विलेजेस इज़ ब्यूटिफुल। विस्ता होता है कोई भी लैंडस्केप व्यू, कोई भी कंट्री साइड का या अब बाहर का कोई भी पहाड़ों का व्यू और ऐसा। सो आंसर गोज ए, लैंडस्केप। वेरी इजी क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है, हर एक्ट वॉज कंसिडर्ड एज मोस्ट लेमेंटेबल। वर्ड जो ये होता है गाइस, लेमेंट, लेमेंट का मतलब ही होता है दुख से रिलेटेड, दुख दर्द से रिलेटेड ये वर्ड होता है। सो ये चीज़ हो जाएगा डी डेल्टा, डिप्लोरेबल। डिप्लोर का मतलब ये होता है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा, है ना, आप बहुत ज़्यादा उसके लिए ऑफेंसिव हो जाओगे, या फिर उसके लिए बहुत आपको दया फील होगी। ये जो चीज़ होती है वो चीज़ अपन डिप्लोरेबल वर्ड यूज़ लेते हैं। डिप्लोर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट फ्रॉम द ऑप्शंस और कोई होगा नहीं, दैट्स व्हाई वी हैव टू पिक द वर्ड डिप्लोरेबल। नेक्स्ट है गाइस 19th, द लीडर्स एंड्योरेंस पेड एंड ही वॉन द इलेक्शंस। एंड्योरेंस मतलब उसने अपना जो परजीवरेंस था उसको मेंटेन रखा। तो आंसर गोज ए, पेशेंस। वेरी इजी। एनिग्मा का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव, मिस्टीरियस। तो एनिग्मा नहीं हो सकता, बट अच्छा वर्ड है बहुत। नेक्स्ट वर्ड है गाइस 20, जॉन्ट। वी आर प्लानिंग अ जॉन्ट फॉर वाइल ड्यूरिंग द विंटर। हम एक जॉन्ट प्लान कर रहे हैं, यानी कि बहुत टाइम से हम इस चीज़ का प्लान कर रहे हैं। ऑब्वियसली आंसर गोज सी, एक्सपेडिशन। जिनकी शीट है उन्होंने काफ़ी सही आंसर्स दिए हैं इसके। वैसे जॉन्टी जो वर्ड होता है वो होता है चहलकदमी के लिए, कूद फान के लिए अपन जो वर्ड यूज़ में लेते हैं वो जॉन्टी होता है। सो उसी से रिलेटेड जॉन्ट है। इट्स करेक्ट, इट्स नॉट रॉन्ग। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस अच्छा सेक्शन है, बहुत ही ध्यान से करना। इट इज़ नॉट दैट आई डो नॉट टेक अ डिसीजन। ऐसा नहीं है कि मैं डिसीजन ले नहीं सकता। वो बोल रहा है आई डिसाइड नॉट टू टेक अ डिसीजन। वो एक्चुअली बोल रहा है ऐसा नहीं है कि मैं डिसीजन ले नहीं सकता, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं डिसीजन लूँगा नहीं। सो आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। इसका मतलब ये है मोस्ट कन्विंसिंग वे में आप सेंटेंस को जैसे कंप्लीट करना चाहते हो उसको अपन सेंटेंस कंप्लीशन बोलते हैं। यानी कि आपके पूरे सेक्शन का कोई एक्चुअल मीनिंग निकलना चाहिए, और इसमें थोड़ा बहुत ग्रामर भी होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है गैस 22। इफ़ आई वर इन योर पोजिशन। ये कंडीशनल सेंटेंस जो सेकंड कंडीशन इमेजिनरी होता है उसको लेके चल रहा है। सो देखो हैड बीन को तो हटा दो। सो या तो ब्रावो आएगा या फिर आएगा चार्ली। अब चार्ली में देखो, चार्ली में क्या लिखा है, आई वुड नॉट हैव बीन एक्सेप्टिंग। ये तो वो थर्ड कंडीशन में चलेगा। तो आंसर गोज ब्रावो। इफ़ आई वर इन योर पोजिशन आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस कंपनसेशन। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना कम कंपनसेशन एक्सेप्ट नहीं करता। दैट्स द सेंटेंस। 23 है, हैविंग रिटन मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। ये परफेक्ट पार्टिसिपल है जो मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट पार्टिसिपल एग्जाम में पूछा जाता है। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग रिटन मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, शी फील्स लाइक शी फील्स दैट लाइफ इज़ टू वास्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब इतना कुछ लिखने के बाद उसको ये समझ में आया कि इतने से काम नहीं चलने वाला है, लाइफ में भी बहुत कुछ है जिसको सीखना और कवर करना बाकी है। डेल्टा इज द आंसर। लेट्स कीप इट ब्रीफ, ओके। देर आर मैनी career option, you can choose any of them, you can choose many of them, you should choose none of them, होगा नहीं, you would choose one of them। आंसर इज अल्फा, यू कैन चूज एनी ऑफ देम। इतने सारे ऑप्शन है उसमें से तुम एक चूज़ करोगे। ब्रावो नहीं होगा, बहुत सारे आप चूज़ नहीं करते हो। करियर आप एक ही चीज़ में बनाते हो तो आपको एक ही चीज़ पिक करनी पड़ेगी। तो ब्रावो जिन्होंने लिखा है वो गलत हो जाएगा। आंसर इज ओनली अल्फा। इफ़ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल, कंडीशनल सेंटेंसेस फिर वापस पास परफेक्ट लिखा हुआ है, थर्ड कंडीशन में चले गए हैं। यू वुड हैव फेयर्ड वेल। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की होती तो आप विक्टोरियस बाहर आते, ऐसा। सो दैट इज़ यू वुड हैव फेयर्ड वेल। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा 26। 26 है guys, where there is a will there is a way। it's a very famous quote, everybody knows it। 27 है guys, it is getting dark, can I turn on the lights। easy, dark हो रहा है, क्या हम लाइट लगा सकते हैं। once I met a traveler who said he had been to an
एंशियंट प्लेस। मैं एक बार एक ट्रैवलर से मिला जिसने बोला रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लेना पड़ेगा, हु ही लेना पड़ेगा। हु सी तो हु के बाद कैन बी साइड बहुत वाहियात लिखा हुआ है तो हो नहीं सकता है। सो आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मैन इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ ऑल। मैन क्या है? सारे सबसे जो अब तक ट्रूथ हुए उनमें सबसे ग्रेट है, उससे आगे और कुछ भी नहीं है। सो आंसर इज़ ब्रावो। यानी कि इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ये अल्टीमेटली सेंटेंस का सेंस है। सो देर इज़ नथिंग बियॉन्ड हिम, उससे आगे कुछ भी नहीं है। 30 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी था, हर कोई इसको पकड़ नहीं पाया होगा। इफ़ योर लाइफ इज़ सर्कमस्क्राइब्ड बाय हैबिट्स अलोन, अगर आप रोज़ वही कर रहे हो जो आपकी हैबिट्स हैं, उसी का जो एक सर्कमफ्रेंस है उसमें आप बाउंडेड हो बिल्कुल ही। सो इसका आंसर है, अब देखो इधर प्रेजेंट चल रहा है तो प्रेजेंट का ऑप्शन ही होगा, आप दिमाग ही मत लगाओ, इधर सब कैन बी वगैरह तो हटा ही दो, कैन बी तो पिक मत करना। आंसर इज़ ब्रावो। यू आर मियरली एन इमिटेटिव मशीन, आप सिर्फ रोज़ वही चीज़ें कर रहे हो जो आपकी हैबिट है, तो ऐसा लगेगा आप अपनी चीज़ों को क्या है कॉपी कर रहे हो। अब यू कैन बी लिविंग इन एन इमिटेटिव वर्ल्ड, पॉसिबल है ये ऑप्शन पॉसिबल है। अगर ब्रावो नहीं हो तो डेल्टा हो सकता है। जिन्होंने डेल्टा टिक किया है वो पूरा उनका ग्रामर रॉन्ग नहीं बोल सकते हैं, बट जब ब्रावो नहीं हो तो जो ब्रीफ ऑप्शन है और जो अच्छा मीनिंग रख रहा है, सेंटेंस को सेम वे में लेके जा रहा है, पैरेललिज्म को फॉलो कर रहा है, वो ब्रावो है। सो दैट्स वाई 30 का आंसर गोज ब्रावो। We will skip ordering of sentences guys, we will skip it. चलिए क्लोज टेस्ट पाते हैं, वेरी इजी। बैंकिंग इज एन एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक टू रीच ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्प बिल्ड, हेल्प के आगे कभी टू नहीं आता है, यही चीज़ क्लोज टेस्ट वगैरह पैसेजेस में होती है और आपके सेंटेंसेस में आ जाती है। एंड हेल्प बिल्ड अ बेटर सिस्टम वेयर फाइनेंशियल सर्विसेज कैन create a path out of poverty. Okay, next, however big traditional banks often exclude low income populations। अब यहाँ पे या तो बाय आएगा या आएगा विद, इसके अलावा कोई ऑप्शन आ नहीं सकता है, ठीक है। देखो मतलब इसका थोड़ा श्योर आंसर लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, फिर भी मैं आपको अपना अप्रोच बताता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग आंसर शुड बी विद। देखो रीज़न क्या है, बिग ट्रेडिशनल बैंक्स ऑफन एक्सक्लूड लो इनकम पॉपुलेशंस बाय रिक्वायरमेंट्स और यूजिंग हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। अगर उनको बाय ही लेना होता ना तो वो इन दोनों चीज़ों को क्या है कॉमन लेके लिख देते, मतलब मेरा ऐसा मानना है। सो यहाँ पे आपको विद लिखना पड़ेगा। सो आंसर है विद रिक्वायरमेंट्स दे आर यूजिंग एज ए टूल, जैसे अपन यूज़ लेते हैं विद अ नाइफ। सो आई थिंक वो रिक्वायरमेंट्स को एज ए टूल यूज़ में ले रहे हैं तो विद आना चाहिए। स्टिल आई एम लाइक 99% श्योर, मैंने बोला था 100% श्योर आप इंग्लिश में कभी नहीं हो सकते हो। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं वो जो आपको छोड़ने पड़ते हैं, तो उसमें से ये क्या जिन्होंने बाय लिखा है विद लिखा है, ये हो सकता है, मतलब यू हैव टेकन अ चांस एक्चुअली, ठीक है। प्रैक्टिसेस दैट कीप दीज लो इनकम, क्या हो जाएगा, दीज प्लूरल है तो दीज लो इनकम कस्टमर्स अवे फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रॉम फॉर्मल फाइनेंस, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, अवे। नेक्स्ट है मॉडर्न लाइफस्टाइल्स आर प्रेडिकेटेड ऑन डेट मतलब ऑन डेट का मतलब होता है किसी चीज़ पे जब आप डिपेंडेंट होते हो, है ना, मतलब जिस इस चीज़ पे आप डिपेंडेंट होते हो अपन ऑन डेट ही बोलते हैं इसको। ऐसा नेक्स्ट वो बोल रहा है इफ़ यू हैव अ स्टेबल एंड रिलायबल इनकम, हैव अ बैंक अकाउंट विद एक्सेस टू अ रेंज ऑफ, बहुत ईजी है, अ रेंज ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, यू कैन मैनेज योर डेट्स एफिशिएंटली। दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स हो सकता था बट आंसर इज दिस मीन्स भी काफ़ी लोगों ने ले लिया होगा, बट आप हमेशा पूरा आगे पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो सेंटेंस रहेगा दिस इज़ what the entire financial system is for, but that becomes a lifetime trap if you don't have easy access to these financial products। मतलब हमेशा जब आप फाइनेंशियल चीज़ों को अच्छे से यूज़ में नहीं ले पाओगे या जो भी है, सो डेट आपके ऊपर लाइफ टाइम चलता रहेगा। ऐसा दिस वाज द क्लोज टेस्ट। एक ही चीज़ थोड़ी ट्रिकी थी, बाकी सिंपल पेपर है। नेक्स्ट है 51, राहुल मस्ट हैव रिसीव द ड्यूज बाय नाउ, नो डिस्कशन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 52, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कम अलॉन्ग विद यू, आपके साथ कितने लोग आए हैं। 53, यू नीड टू मेक अदर्स फील दैट यू आर सेकेंड टू नन मतलब आपको ऐसा फील करना है यू आर, मतलब आप बहुत मतलब आप सबके लिए एक एग्जाम्पल हो ऐसा। सो सेकेंड टू नन एक फ्रेज़ है, ऐसा ही बोला जाता है। 54, scholars are often caught on the horns of a dilemma,
डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है कश्मकश जो होती है जब कोई चीज़ में आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो इट्स अ फ्रेज एक्चुअली, हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, इसको ऐसे यूज़ लेते हैं। 55 का इतने बड़े बड़े चैनल्स यार, वो पता नहीं क्या बता रहे हैं यार, आई डोंट नो। वो एक बोल रहे हैं अभी फ्यू आएगा, नो आर्टिकल नीडेड। अरे फ्यू का सेंस नेगेटिव हो जाएगा भैया, नेगेटिव का मतलब ये हो जाएगा बहुत ही कम इंसिडेंट्स हुए वायलेंस के। अटर नॉनसेंस, ऐसा नहीं हो सकता। इसका आंसर है अ। अमिड अ फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, थोड़े से ही वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए, बाकी जो वोटिंग प्रोसेस था वो इजीली स्मूथली निकल गया। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे कैसे लोग पढ़ा रहे हैं यार, सीरियसली। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। इट्स अ यूनिवर्सिटी, एंड नहीं आएगा, वॉवल साउंड चेक करना पड़ता है। यहाँ पे य है, यज्ञ होता है, दैट्स अ कॉन्सोनेंट, तो वॉवल साउंड के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। वॉवल्स नहीं देखे जाते हैं गाइस कभी भी। 57 है गाइस, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन इन मैन। द लिखना पड़ेगा, परफेक्शन अनकाउंटेबल, ए तो लिखा है तो गलत ही है। एंट्री इनटू द बिल्डिंग, एंट्री ऑफ भी बता रहे हैं आधे लोग, गलत है। एंट्री इनटू द बिल्डिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। रंजीत हैज़ बीन इलेक्टेड एज द लीडर, एज द लीडर, मान के चलो लीडर एक ही होगा यार, बाकी सब इसके पीछे होंगे, तो आपको द लेना पड़ेगा। अ लोगे इसका मतलब एक से ज़्यादा लोग हुए, वो है नहीं सेंटेंस का सेंस। सिस्टम परफॉर्मेंस, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना, आई विल बी स्लो। सिस्टम परफॉर्मेंस वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड, अंडरस्टैंड, कोई एक्सरसाइज है, टैंक्स वगैरह ये सब है, या जो भी है ना, वो जो प्लेन्स हैं, फ्लाइट्स हैं, वो सब है, जेट फाइटर्स हैं। सिस्टम परफॉर्मेंस वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड द ड्रॉप जोन, ये एक जगह है, एक साइट है, एक लोकेशन है, एट यूज़ में लेना पड़ेगा। सिस्टम परफॉर्मेंस वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड एट द ड्रॉप जोन फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स, आंसर इज एट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल स्किप ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आल्सो। नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे हम सीधा, ये भी वोकेबुलरी आप देख सकते हो, आराम से कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। अगर आपको इनसे पहले वाली चीज़ों में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आंसर इज ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टाइम मशीन एनीवेयर फॉर वन डे वेयर वुड यू गो, ये लिखा है वुड यू गो, कंडीशनल सेंटेंस में गया है तो आपको मॉडल ऑफ की सेकंड फॉर्म्स काम में लेनी पड़ेगी। आंसर इज कुड टेक। अगर कोई टाइम मशीन हो जो आपको जहाँ आप चाहो वहाँ पे लेके जाए, तो आप कहाँ जाना चाहोगे, ऐसा। नेक्स्ट है 83, व्हाट यू प्रपोज इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, जो तुम ऑफर कर रहे हो उसका हमारे सवाल से कोई लेना देना नहीं है। 84, द कैंपेन इज इन फुल स्विंग, क्या लिखा जाता है, फुल स्विंग, इट्स अ फ्रेज अगेन। फुल स्विंग का मतलब होता है बिल्कुल जोरों शोरों से, जितना 100% उसकी एफिशिएंसी उतने पे वो चीज़ चल रही है, ऐसा। 85 and X, life has been thrown out of the gear या out of gear due to the weather conditions in the city। इसका मतलब है जो नॉर्मल लाइफ चल रही है वैसे ही अब नहीं चल पा रही है, बिकॉज ऑफ मौसम में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से। आउट ऑफ गियर ही लिखना पड़ता है, ये फ्रेजेस हैं सब। ये जनरली देखो तुम फ्रेजेस पूछते हैं, इसलिए बोलते हैं मूवीज़ देखो, वेब सीरीज़ देखो, तब आप इन चीज़ों को ईजिली कैच कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, हैड ही टोल्ड मी द न्यूज़ बिफोर हैंड आई वुड हैव बीन केयरफुल एंड सेव्ड माई मनी। थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन पास परफेक्ट के साथ में, वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। शुड का मीनिंग चाहिए हो जाएगा, चाहिए का सेंस है नहीं। वो बोल रहा है अगर मुझे पहले बताता है इस तरह की न्यूज़ के बारे में कि डिमोनेटाइजेशन होने वाला है या जो भी है, तो मैं पैसे को केयरफुली स्पेंड करता, सेव करता, दैट्स द होल मीनिंग इज। 87, ही फील्स दैट ही हैज़ बीन टेकन फॉर ग्रांटेड, वेरी इजी। 88, ही हैज़ द, नाइस क्वेश्चन। 88, ही हैज़ द टच ऑफ अ मैस्ट्रो, कोई मैस्ट्रो है, उस्ताद है कोई चीज़ के अंदर, उसके पास उस चीज़ का क्या है, टच है, इसको बोलते हैं सिल्क। क्या है, सिल्क। सिल्क से इन्होंने एडजेक्टिव बनाने की ट्राई करी है, दैट इज़ द सी वर्ड, व्हाट, सिल्कन, यानी कि बहुत ही मतलब वेरी डेलिकेट, समझ रहे हो, मतलब बहुत अच्छे से उसको, अगर वो गिटार बजाता है तो बहुत अच्छे से बजाता है, और इस टाइप से, मतलब कोई बारीक से बारीक धुन होगी तो उसको भी कैच कर लेगा और इजीली प्ले करना जानता है। दैट वाज द क्वेश्चन। 89 है गाइस, ही इज़ वन ऑफ द वेल नोन जर्नलिस्ट इन द कंट्री। 90 है, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई एंड दिल्ली इज़ ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ऐसा लिखना पड़ेगा। 90 का आंसर बी ब्रावो। नेक्स्ट,
वोकेबलरी है, यू कैन फाइंड दीज वर्ड्स इन योर डिक्शनरी, गूगल, एनीवेयर. स्पॉटिंग एरर्स, ब्यूटिफुल क्वेश्चन 101. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कोजेंट आंसर दूंगा, कन्विंसिंग. अब यूपीएससी जो आंसर देता है वो देंगे. आई एम nobody to tell them anything. Sentence है, it would be really nice. Sentence है, it would be nice to have a good evening stroll after 5 hours of office. देखो, स्ट्रोल का मतलब होता है कोई वॉक पे जब आप जाते हो. सो इट्स ऑलवेज लेट्स टेक अ वॉक. क्या बोलते हैं? लेट्स टेक अ वॉक. ओके. तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग हैव की जगह पे टेक लिखना पड़ेगा. आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज़ ए. अगर ए नहीं देते हैं देन आंसर विल बी नो एरर. ठीक है, तो फिर सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, चलेगा. 102 सुपरफ्लुअस एरर है एक्चुअली. इन्होंने सेंटेंस को लंबा कर दिया है. ही लाइक्स को हटा दो. आप सीधा सीधा ज्योग्राफी को हिस्ट्री से अगर आप कंपेयर करोगे तो चलेगा. पता नहीं कोई बोल रहे हैं वीडियो में दैट ऑफ लिखो. अरे भैया, दैट ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे. 103 while the solar energy has grabbed the spotlight, wind power too has made. बीन हटा दो, पैसिव नहीं आएगा. प्राइड ब्रिंग्स अ ग्रेट डील ऑफ. क्या लिखना पड़ेगा? डील ऑफ. वैनिटी होता है प्राउड. वैनिटी क्या होता है? प्राउड. घमंड. आपके अंदर जो एक प्राउड का सेंस आ जाता है वो चीज़ होती है आपकी वैनिटी. नेक्स्ट है 105. परसुएजन हैपन्स ओनली व्हेन समवन टेक्स अ स्टैंड फ्रॉम विच ही इज़ अनविलिंग टू मूव. ही इज़, हैज़ नहीं. हैज़ के बाद तो थर्ड फॉर्म लेनी पड़ेगी. पोजीशन शो नहीं कर सकते. द फूड 106. द फूड कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड इन द बॉडी. ऑन द बॉडी नहीं, इन द बॉडी इनटू ग्लूकोज. 107. दिस टेस्टिंग मेथड, अच्छा क्वेश्चन था. दिस टेस्टिंग मेथड रिक्वायर्स वन टू फास्ट ओवरनाइट आफ्टर विच द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल. Next question है 107. This testing method requires one to fast overnight after which the fasting blood sugar level is measured. Fasting unnecessary word लिखा है. जब आपने एक बार fast का mention किया है कि overnight one to fast overnight after which the blood sugar level is measured. जब आपने fast लिख दिया है तो वापस fasting लिखने की ज़रूरत नहीं है. ब्लड शुगर लेवल को टेस्ट किया जाएगा, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को टेस्ट नहीं किया जाएगा. अंडरस्टैंड, फास्टिंग की वजह से सेंटेंस का मीनिंग आपने चेंज कर दिया है, तो फास्टिंग वर्ड रिमूव कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108. मल्टीपल रिसर्च स्टडीज़ हैव लेड एम्फेसिस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉकिंग टू इम्प्रूव ग्लूकोज कंट्रोल. 109. दिस ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल राइटर्स टू प्ले टू. ये एक फ्रेजल वर्ब एक्चुअली, प्ले टू या प्ले विद ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये टू प्ले के बाद में सीधा जो ऑब्जेक्ट लिख दिया ना वो मीनिंग चेंज कर रहा है. इसका मतलब हो गया टू प्ले हिज स्ट्रेंथ. वो अपनी स्ट्रेंथ को खेलेगा, वो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं खेलेगा. वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ जितना मैक्सिमम अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो परफॉर्म कर पाएगा. तो यहाँ पे आपको टू लिखना पड़ेगा. हिज को देर किया जा सकता है. काफ़ी लोगों ने ये सोच के सी में एरर मारा है, कंसिडरेबल है. 110. एज अ स्क्रीन राइटर देर आर ब्रॉडली स्पीकिंग टू काइंड्स ऑफ. टू के बाद में जो नाउन यूज़ में लेंगे प्लूरल यूज़ में लेनी पड़ेगी. टू के बाद जो आप वर्ड यूज़ में ले रहे हो. नेक्स्ट है गाइस आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया हमारे पास में. सेंटेंस है 111. ही हेडेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच. रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन टिक कर दीजिए. वेयर देर इज़ पीस फॉर सम टाइम देर विल बी प्रॉस्पेरिटी. अब जिन्होंने इंटरगेटिव टिक किया ना वो बहुत रॉन्ग है. ये इंटरगेटिव प्रोनाउन नहीं है. पहली बात मेरी समझो, उन्होंने ना इंटरगेटिव लिख के छोड़ दिया. तुमने डिसाइड कैसे किया? वो इंटरगेटिव एडजेक्टिव, इंटरगेटिव प्रोनाउन, इंटरगेटिव एडवर्ब वो कुछ भी हो सकता था. तुमको सीधा सीधा एडवर्ब टिक करना पड़ा था. वो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि वो एक्चुअली इट्स नॉट अ क्वेश्चन नहीं है. वो बोल रहा है कि जहाँ पे पीस होगी वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होगी. तो ये सवाल है ही नहीं. आंसर इज़ एडवर्ब. सिचुएशंस को जब भी रेफर करते हो तो एडवर्ब होती है वो. 113. अलास इंटरजेक्शन है. जब आप बिना सोचे समझे आपके मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं वो सब इंटरजेक्शंस होते हैं. हुर्रे, वाओ, ओ माय गॉड, शिट, अबे तेरी तो, ये सब इंटरजेक्शंस होते हैं. नेक्स्ट है 114. आर्टिकल ए लगा हुआ है, इसके बाद में नाउन नहीं आती है. आंसर इज ए, नाउन. जीरो इज अ नाउन. नेक्स्ट है 115. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये नाउन है थिंग्स, इसके बाद गुड एडजेक्टिव है तो ऑल एक एडवर्ब हो जाएगा. अंडरस्टैंड, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, ये प्रोसेस याद रखना होता है. एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन. एक ही चीज़ याद रखो, रियली अमेजिंग मूवी, रियली अमेजिंग मूवी.
एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन. सो आंसर इज एडवर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन है 116. ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. 118. देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन. बिटवीन प्रीपोजिशन है दो के बीच में, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं. बिटवीन पेयर एंड के साथ बनाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 119. दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. आंसर इज ब्रावो बट इज अ कंजंक्शन. 120. आर्टिकल द लगा हुआ है, आर्टिकल्स आर डिटर्मिनर्स. तो ये आपके 120 क्वेश्चंस हैं. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, और नेक्स्ट टाइम जो भी पेपर्स आएंगे उनके मैं सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा. बाय.